सीईओ ने अपनी 500 महिला कर्मचारियों में से एक पत्नी चुनने का फैसला किया। अमीर परिवार में शादी करने के लिए सभी युवतियों ने खुद को खूब सजाया संवारा, लेकिन सीईओ ने उनकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। वह बस एक एक से हाथ मिलाता गया। यह अजीब चयन प्रक्रिया इसलिए थी क्योंकि सीईओ एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। जैसे ही वह किसी महिला को छूता, उसके पूरे शरीर में भयानक खुजली होने लगती। एक ताओवादी साधु ने उसे बताया कि उस पर प्रेम श्राप किया गया है और यह श्राप केवल वही स्त्री तोड़ सकती है जिसने यह किया है। यह सुनकर सीईओ गुस्से में आ गया। उसे 7 साल पहले मिली एक लड़की पर शक हुआ, जिससे वह सिर्फ एक दिन मिला था और फिर कभी नहीं देख पाया। उसने कसम खाई कि वह उसे ढूंढ कर रहेगा। उधर उस लड़की को खुद नहीं पता था कि उसका जादू किस पर लगा है, बल्कि उस दिन के बाद उसकी कुछ जादुई शक्ति भी खत्म हो गई थी। उसने 5 शरारती बच्चों को जन्म दिया। साधु उन बच्चों की शरारतों से परेशान होकर उसे उनके असली पिता को ढूंढने के लिए भेज देता है। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वह एक भविष्यवक्ता फॉर्च्यून टेलर की नौकरी करने लगती है। उसे पता नहीं होता कि यह वही कंपनी है जहां सीईओ काम करता है। सालों बाद भी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। सीईओ उससे 7 साल पहले वाली महिला को ढूंढने में मदद मांगता है। वह उसे उस स्त्री का रूप याद करने को कहती है और जादू से पता लगाती है कि वह इसी कंपनी में है। सीईओ फिर से सभी महिला कर्मचारियों को बुलाता है, लेकिन अब भी कोई ऐसी नहीं मिलती जिसे छूने पर उसे खुजली न हो। इसी बीच बच्चों को लगता है कि उनकी माँ बहुत मेहनत कर रही है, इसलिए वे कंपनी जाने का फैसला करते हैं। बड़ा बेटा एक बेहतरीन हैकर होता है और तुरंत कंपनी का पता लगा लेता है। सबसे छोटी बेटी ज्योतिष और भविष्य देखने में माहिर होती है। वह अपने पिता की पहचान भी जान लेती है। दोनों कंपनी जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन छोटी बेटी को गाड़ी से जाना धीमा लगता है, इसलिए वह जादू से सीधे कंपनी पहुंच जाती है। वहां सीईओ को देखते ही वह दौड़कर उससे लिपट जाती है और पापा कहकर पुकारती है। सीईओ को लगता है कि वह गलती कर रही है, लेकिन उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। सहायक भी नोटिस करता है कि बच्ची की शक्ल सीईओ से मिलती है। जब सीईओ बच्ची को छूता है तो उसके शरीर में बिल्कुल भी खुजली नहीं होती। वह हैरान रह जाता है और बच्ची को अपने ऑफिस ले जाता है। वह उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट आते ही सीईओ पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है।